चलिए देखिए, ये क्या है? प्रकीर्णन। क्या है? प्रकीर्णन। इसको प्रकाश का प्रकीर्णन भी पढ़ सकते हो अगर दिया रहे परीक्षा में, चाहे किताब में चाहे कॉपी पर। प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकीर्णन, यही समझना। चलो देखो, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, सूक्ष्म यानी छोटे छोटे कण, बहुत छोटे छोटे कण जिसको हम शायद देख भी ना सके, चाहे शायद देख भी सके, छोटा मोटा कोई बात नहीं है। तो प्रकाश किस पर पड़ता है? जब सूक्ष्म कण हो, सूक्ष्म कण या धूल कण देख रहे ना, गर्दा माटी के छोटा छोटा कण। जैसे खपरा वाला घर में कभी रहा है? खपरा वाला घर में गर्दा उड़ित रही हमेशा, लेकिन तुमको दिखता नहीं है। लेकिन कभी उसमें एगो खपरा उपरा उल्टा रही, चाहे छेद रही हल्का सा, तो उसके माध्यम से, उस छेद के माध्यम से सूर्य का प्रकाश आता है। और सूर्य का प्रकाश घर में जहाँ तक पड़ता है, तुमको उसके बीच कुछ उड़ता हुआ हमेशा दिखाएगा, इधर से आता हुआ जाता हुआ। कैसे दिखता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। समझ गया? तो यही है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, सूक्ष्म कणों यानी छोटका छोटका चीज़ पर भी। जैसे अति आईना पर पड़ा तो क्या हुआ? दर्पण पर पड़ा, यानी शीशा पर, समतल दर्पण पर चाहे कोने दर्पण पर, तो ये क्या किया? परावर्तित कर दिया, परावर्तित कर दिया ना। लेकिन ये धूल कण पर पड़ता है, छोटका छोटका कण पर, तब परावर्तित नहीं करता है, उसको पता भी नहीं चलेगा परावर्तित से। इसलिए जब उस सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को, तो वो जो कण होता है, कण के पास तो कोई पारदर्शक सतह, कण तो आर पार होए वाला रहे छे ना, लौटाए वाला प्रकाश थोड़ी ना रहे छे। जैसे आईना लौटा देता हूँ, वैसे धूल कण लौटाबै छै, मिट्टी लौटाबै छै, कल उली सब लौटाबै छै। लेकिन यही बा आईना धरबी तो प्रकाश के कथी कर दै छै? लौटा दे। तो उसी प्रकार से धूल कण नहीं लौटाता है, आईना लौटाता है, धूल कण नहीं लौटाता। जब नहीं लौटाता है तो इसका मतलब क्या? वो सोखता होगा, कुछ अवशोषित करता होगा। तो वही कर रहा है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, यानी छोटे छोटे कणों पर पड़ता है, तो वे कण जिस पर पड़ता है, वो कण क्या करता है? उन पर पड़ने वाले प्रकाश, यानी ओकरा पर जे प्रकाश पड़े छै, उसकी कुछ ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित कर, यानी सोख लेता है कुछ ऊर्जा को, और फिर उसे क्या करता है? चारों ओर विकिरित करते हैं। फिर उस ऊर्जा को क्या करता है? चारों ओर फैलाता है। समझ गया? हर दिशाओं में विकिरित करता है। विकिरित करने का मतलब हर दिशाओं में क्या करता है? वो फैलाता है। किसको? किरण को, प्रकाश की किरण को। अरे छोटका कण हो तो घूमित न रहे छै, तो घूमित रहे छै के मतलब कि चारों ओर भी प्रकाश के कथी करते? फैलाता। तनके तनके फैलावे, लेकिन क्या करेगा? फैलाएगा। तो वही करता है, जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर, यानी सोकर, फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। समझ गया? अब पूछे प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? चाहे प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा दे सकता है। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या करते हैं? अवशोषित कर, फिर उसे क्या करते हैं? चारों बगल, चारों ओर विकिरित करते हैं, यानी फैलाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। इसी कारण जब तुम देख रहा है क्षेत्र में से प्रकाश आता है, तो उसके भी जो भी धूल कण आता है उसको क्या करता है? देख पाता है। और जिस पर नहीं पड़ता है उस धूल कण देखता है? वो उड़ता तो हमेशा रहता है, इधर उधर आता रहता है। तो लेकिन जब भी वो प्रकाश के जो पथ होता है, जो आने वाला, उनसे बाहर जाता है, तो वही कण तुमको नहीं दिखेगा। लेकिन उस रास्ते में, यानी प्रकाश के पथ में जो भी कण होता है वो सब दिखाई दे जाता है, देता है। क्यों? क्योंकि उस पर प्रकाश पड़ता है और वो एक कण उस प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करके फैलाता है। समझ गया? तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? लिख देगा। समझाए इतना डिटेल्स में, लेकिन इसको तो सिंपल भाषा में लिख सकता है, चाहे कह सकता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर, फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं, यानी फैलाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। समझ गया? और जब इसको कोई समझाने के लिए कहेगा तो समझा देगा। और ये सूरज की रोशनी से ही नहीं, मतलब टॉर्च से भी हो सकता है। घर तो अंधेरा रहता है ना, तो वो ऊपरी से टॉर्च बार दे, तो घर में जितना धूल कण हो तो टॉर्च के रास्ता में, रोशनी के रास्ता में दिखेगा तुमको। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? चलो, जैसे बारिश देखा है? बारिश में निकला है कभी घर से बाहर? बारिश में बूंद तो हर जगह गिरत रहे छै,
गिरत रहे छै। लेकिन तू टॉर्च बारी छै तो कहाँ तोरा देख जहाँ तक टॉर्च के रोशनी रहे छै वही में तोरा देखो तो पानी गिरी है, वहाँ की अगल बगल में न देखो। आ दिन में तो हर बगल का दिखाता है बारिश का पानी, क्यों? क्योंकि दिन में प्रकाश ज़्यादा रहता है, सूरज का प्रकाश हर जगह रहता है, इसके कारण तुम हर जगह जहाँ भी बूंद गिरी है पानी के छम 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 वो सब दिखता है। लेकिन रात में उतने बारिश होता हो तो कितना तोरा देखा तू जितना दूर में टॉर्च की रोशनी रहता हो, किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समझ गया? चलो उतारो, इसको उतारो। इसको याद भी करना है बउआ, परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, अब जो बोर्ड पर लिखेंगे उसको उतारना, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें है। समझ गया? कॉपी में लिखा हुआ होना भी चाहिए।